हेलो दोस्तों, ये एचपी का पीसी आया हमारे पास। इसमें क्या है, हमें विंडोज़ करनी है और काफ़ी पुराना पीसी है। इसमें विंडो 7 चल रही थी, तो इसमें विंडो 11 के लिए आया था और ना तो विंडो 10 हो पा रही है इसमें, ना तो विंडो 11 कस्टमर कह रहा है। उन्होंने ट्राई करके देखा, पर इसमें क्या है, एरर दे देता है और उनका डाटा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैं विंडो 11 करता हूँ तो इसमें टीपीएम का एरर देता है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम विंडो 11 के लिए सेटअप को स्टार्ट कर रहे थे। तो ये हमारा सेटअप स्टार्ट हो रहा था, तो सिंपल हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इसको आई डोंट हैव प्रोडक्ट की कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं और जब हम नेक्स्ट करते हैं तो ये एरर दे देता है, दिस पीसी मस्ट सपोर्ट टीपीएम 2.0, द पीसी मस्ट सपोर्ट सिक्योर बूट। तो ये एरर दे देता है विंडो 11 में, दिस पीसी डिडंट डायरेक्टली मीट विंडो 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहा, और ना तो इसमें सिक्योर बूट है और ना ही टीपीएम है, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो अब हम सेटअप पे आते हैं, एक बार इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें हमने चेक किया तो ये सेकंड जनरेशन पीसी है। तो इसमें हम पहले तो टीपीएम सर्च करते हैं, टीपीएम है या नहीं देखते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी में ना, क्योंकि काफ़ी पुराना सिस्टम है, मुश्किल ही है इसमें कि टीपीएम वाला जो है वो हो। तो इसको हम बंद करते हैं और रिस्टार्ट करते हैं एक बार F12 से विंडोज़ को फिर से। अगर इसमें विंडो 11 नहीं हो पाएगी तो हम विंडो 10 करेंगे फिर इसमें। ऐसा नहीं है कि विंडो 11 नहीं हो पाएगी, हो जाएगी विंडो 11 पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका ISO डाउनलोड करके फिर से मुझे बूटेबल बनानी पड़ेगी, और नो टीपीएम वाली। ये जो मैंने बूटेबल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ओरिजिनल बूटेबल बनाई थी इसकी, जो ISO होता है हमारा उसकी बूटेबल बनाई थी ऑनलाइन। तो सिंपली ये एरर आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हम पेन ड्राइव दूसरी लगाते हैं। अभी हमने दूसरी विंडो 11 की पेन ड्राइव लगाई है जो किसी और की थी। अब इसमें देखेंगे इसके बाद हम फिर से देखते हैं एक बार।
तो अब हम विंडो 7 डाल देंगे इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें विंडो 11 सपोर्ट करेगा। अगर हम जुगाड़ करके भी इसमें विंडो 11 डाल भी देते हैं तो भी बहुत हैंग हो सकता है। बाकी तो SSD लगा दी हमने, रैम 4 GB कर दी मिनिमम, और तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। CPU जो है i3 है, तो हम इसमें विंडो 10 करके देखते हैं। तो इसमें स्टार्ट हो रहा है सेटअप। तो इसमें से जल्दी वगैरह लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके हम इसका सेटअप आगे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइव है, अगर हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो ये एरर दे देता है। इसलिए विंडो जब हम करेंगे तो सारी फॉर्मेट डिलीट करनी पड़ेगी ड्राइव, तो वो करनी नहीं है। तो इसमें हम सेटिंग चेक कर रहे थे UEFI वगैरह, लेगेसी वगैरह। तो हमने जो पेन बूटेबल बना रखी है वो UEFI पे बना रखी है, और इसमें जो चलेगी लेगेसी वाली पेन ड्राइव। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं कुछ सेटिंग वगैरह भी करता हूँ इसमें, तब भी वो काम नहीं करेगा। तो इसमें कुछ सेटिंग भी नहीं है ऐसी। तो इसको हम करते हैं क्लोज। एक बार हम इसकी ड्राइव चेक कर लेते हैं, SSD कहाँ कितनी GB की लगी हुई है, वहाँ देखते हैं कोई सेटिंग हो। ये IDE पे था, अब हमने AHCIP किया है, अगर देखते हैं। और ये 500 GB की SSD है, और हमारी पेन ड्राइव भी 16 GB की लगी हुई है इसमें विंडोज़ के लिए। तो इसको हम रिस्टार्ट करते हैं एक बार PC को। और फिर एक सेटिंग और भी है, पर वो उससे होगा नहीं क्योंकि काफ़ी पुराना सिस्टम है। इसमें हमने सारी सेटिंग चेक कर ली, पर कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जिससे कि हम इसको विंडो 11 में कन्वर्ट कर सकें। ना तो इसमें TPM है, ना सिक्योर बूट है। अगर हमें विंडो 11 करनी है तो हमें नो TPM वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो इसको हम रिस्टार्ट करते हैं और एक बार विंडो करके देखते हैं फिर से 10 वाली, क्योंकि जो सेटिंग थी हमने, जो सिस्टम था वो IDE पे था, जो हार्ड डिस्क का ड्राइवर था। अब हमने AHCIP कर दिया इसको। तो एक बार देखते हैं इससे अगर होता है स्टार्ट तो ठीक है, नहीं तो इसमें हम विंडो करेंगे, बूटेबल फिर से बनाएंगे इसकी। तो इसमें अब भी एरर आ रहा है।
तो इसकी हम बूटेबल बनाते हैं फिर से। अभी हमने इसमें MBR रखा हुआ है और यहाँ पे बायोस है। UEFI पे हम बूटेबल बना रहे हैं पहले। ये आपको ध्यान रखना है, MBR और एक GPT, इन दोनों में पंगा होता है। कई बार GPT होता है और वो पेन ड्राइव जो UEFI सपोर्ट करता है, और कई बार UEFI विंडोज़ होता है तो वो GPT सपोर्ट करता है। तो ये कई बार देखने को मिलता है। तो ये मैं अपने लैपटॉप से कन्वर्ट कर रहा हूँ ISO को। जब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक करेक्ट होता है विंडोज़।
हाँ आया। करने के बाद हम फिर से विंडो करके देखेंगे। इसमें फिर से सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार वो एरर शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपली हम इसको फॉर्मेट करके डिलीट करते हैं पहले पार्टीशन को, और ऊपर वाले पार्टीशन में हम विंडो कर सकते हैं, ऊपर वाला पार्टीशन भी डिलीट कर देते हैं। अब बाकी सब में हमारा डाटा है तो हम सिंपली इसमें विंडो डाल देते हैं।